आईफोन मतलब स्टेटस सिंबल। आज अगर किसी के हाथ में ये फोन ना दिखे तो लोग जज कर लेते हैं और कहने वाले कह भी देते हैं कि आईफोन ले लो यार। आज इस फोन का बज़ लोगों में ऐसा है कि ये फोन भारत में हर क्लास के आदमी के पास मिल जाता है और लोग इस फोन को पाने के लिए तमाम बैंकों के क्रेडिट कार्ड भी इशू करवा लेते हैं ताकि सोसाइटी में आईफोन लेकर एक स्टैंडर्ड सेट किया जाए। लोगों का अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बिगड़ा हुआ है, पर दिखावा करने के लिए लोग आईफोन लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और इसी वजह से मार्केट में ना सिर्फ दूसरे एंड्रॉइड फोन्स का मार्केट गिरा है बल्कि लोगों ने इसे डाउन मार्केट फोन्स का नाम भी दे दिया है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर आईफोन मार्केट में आया कहां से, कैसे इसे मार्केट में लाने का आइडिया आया और पहली बार आईफोन कब बनाया गया था, आईफोन के अलावा एप्पल और कौन कौन से प्रोडक्ट बनाता है और यही फोन इतना ज्यादा सेफ क्यों माना जाता है। तो चलिए आज बात करते हैं आईफोन के इतिहास पर। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। तो भाई, इंटरनेशनल टेक कंपनी एप्पल ने अपना आईफोन 16 लॉन्च कर दिया है। आईफोन की इस नई सीरीज में एप्पल ने पहले से भी ज्यादा कई एडवांस फीचर्स ऐड किए हैं। इस सीरीज में भी एप्पल ने हर बार की तरह इस बार भी दूसरे कई वेरिएंट्स में इस फोन को निकाला है। हर बार एप्पल अपने नए लॉन्च से पहले अपने कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है जिससे मार्केट में इसका बज़ बना रहता है। दुनिया भर के बाजारों में आईफोन की डिमांड इतनी ज्यादा है कि अब पहले की तरह लोगों में डेटा रिचार्ज की टेंशन खत्म हो गई है। वजह है आईफोन। भाई, मार्केट में मिथ था कि अगर इंसान आईफोन यूजर है तो उसे स्पेशल रिचार्ज करवाना होगा। कुछ दिन तक लोगों ने सोचा, लेकिन फिर लोगों ने महंगे रिचार्ज को एक्सेप्ट कर लिया। भारतीय बाजार में भी इंटरनेट की बढ़ती मांग और खपत के साथ स्मार्टफोन का क्रेज बढ़ा है, जिसका साफ असर ये हुआ कि आईफोन की डिमांड भी भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए अब जरा आईफोन के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि पहले आईफोन के इतिहास की कहानी क्या है। साल था 1976। स्टीव जॉब्स और उनके बिजनेस पार्टनर स्टीव वोजनायक और साथ में थे रोनाल्ड वेन। उस वक्त इन तीनों ने साथ मिलकर एप्पल कंपनी की शुरुआत की। इसके बाद एप्पल ने 1.8 अरब डॉलर की वैल्यू के साथ 1980 में स्टॉक मार्केट में डेब्यू किया। यह वैल्यू तकरीबन 1414 के आसपास थी और यही वो साल था जब स्टीव वोजनायक और स्टीव जॉब्स ने ओरिजिनल एप्पल कंप्यूटर को अमेरिका में हुई नीलामी में 4 लाख अमेरिकी डॉलर में बेच दिया। अब अगर आपने आईपॉड वाला जमाना देखा है तो मैं आपको बता दूं कि आईपॉड का गॉडफादर टोनी फेडल को कहा जाता है और टोनी फेडल ही वो नाम है जिन्हें आईफोन बनाने का आइडिया आया था और टोनी ही वो थे जिन्होंने आईपॉड को नई शक्ल देने के बारे में सोचा था। लेकिन उनसे आईफोन का प्रोटोटाइप कहीं गुम हो गया और ये तब हुआ जब टोनी एक हवाई यात्रा कर रहे थे। लेकिन जब वो प्लेन से बाहर आए तो उस वक्त उनके पास प्रोटोटाइप नहीं था। टोनी फेडल सोच रहे थे कि वो स्टीव जॉब्स से क्या कहेंगे। हालांकि तब ये नहीं मालूम था कि आईफोन का आइडिया इतना ज्यादा कामयाब हो जाएगा। लेकिन लकीली टोनी को उनका प्रोटोटाइप मिल गया। असल में उस दौर में माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी पर्सनल कंप्यूटर को फोन में मर्ज करने की कोशिश में लगी हुई थी, जबकि एप्पल की कोशिश थी कि वो आईपॉड में और नए ज्यादा बेहतर फीचर्स के साथ उसे फोन की शक्ल दे दे। दरअसल उस वक्त एप्पल एक मैकिंटॉश कंप्यूटर पर काम कर रहा था। तब उस कंप्यूटर का साइज एक पिंग पोंग टेबल की जितना बड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैकिंटॉश कंप्यूटर है क्या। तो असल में मैकिंटॉश कंप्यूटर एप्पल के द्वारा ही डिजाइन किया गया एक कंप्यूटर है जिसे आज के वक्त में हम मैकबुक के नाम से जानते हैं। मैकिंटॉश ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस वाला पहला कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में बिकने वाला कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर को 1984 के दौरान लोगों के सामने लाया गया। यही दुनिया का वो पहला कंप्यूटर था जिसने एप्पल को आईबीएम जैसी बड़ी कंपनी के खिलाफ खड़ा कर दिया था। मैकिंटॉश की सक्सेस के बाद एप्पल ने आईमैक, मैक मिनी, मैक स्टूडियो और मैक प्रो जैसे डेस्कटॉप के साथ मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो जैसे लैपटॉप लॉन्च किए और तो और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को भी मैक ओएस कहा जाता है। आपको बता दूं कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल का अपना ओएस है और हर साल की तरह इस साल भी एप्पल ने मैक ओएस का मैक ओएस 14 सोनोमा लॉन्च किया है। चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं। अब टोनी चाहते थे कि वो अपने आईपॉड को एक नई शक्ल दे दे, वो भी टच स्क्रीन में, और ऐसा उन्होंने किया भी। हालांकि एप्पल के पास बेहतरीन लोग थे लेकिन फोन बनाने का हुनर तब तक उनके पास नहीं था। इसीलिए टोनी ने दुनिया के बेहतरीन एक्सपर्ट से मिलने के बारे में सोचा। लेकिन एप्पल फोन बनाने की शुरुआत करती उससे पहले ही इसका सारा सामान कहीं गायब कर दिया गया और कुछ दिन बाद टीम अपने पेस पर वापस लौटी। लेकिन फिर बहस शुरू हुई कि फोन में कीबोर्ड रखना है या नहीं रखना। अब स्टीव चाहते थे कि आईफोन में टच स्क्रीन रहे, लेकिन टीम के बाकी लोग इसके खिलाफ थे और उसी दौरान स्टीव जॉब्स ने गुस्से में कहा कि जो टच स्क्रीन के खिलाफ है वो बाहर हो जाए। अब बात आई फोन के स्टाइल की और भाई इस पर भी कई क्लैशेस होने लगे। हालांकि टीम इस पर स्टीव से छिपकर काम करती रही। अब साल था 2007 और सैन फ्रांसिस्को में एनुअल मैकवर्ल्ड एक्सपो चल रहा था और यही वो साल था जब स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन लॉन्च किया।
तब उस वक्त इस प्रोडक्ट का काफी मजाक उड़ाया गया। लेकिन अगर बात अभी की जाए तो भाई आज एप्पल का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है और आईफोन यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एप्पल के पहले आईफोन में टच स्क्रीन, वाइड स्क्रीन, आईपॉड, मोबाइल फोन और इंटरनेट ब्राउजर जैसे कई शानदार फीचर्स थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब पहला आईफोन मार्केट में आया था तो उसकी कीमत 16,500 रुपए थी। ये पहला आईफोन था जिसमें 16 GB मेमोरी का स्टोरेज दिया गया था, साथ ही 3.5 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले और 2 मेगापिक्सल का कैमरा भी इस फोन में दिया गया था। चलिए, ये तो हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब आप ये भी जानिए कि स्टीव जॉब्स को आईफोन बनाने का आइडिया आया कहां से था। असल में स्टीव जॉब्स एक टैबलेट बनाने पर काम कर रहे थे। वजह थी कीबोर्ड से छुटकारा पाना, ताकि वो किसी मल्टी टच ग्लास डिस्प्ले पर टाइप कर सके। और इसके लिए जॉब्स ने टीम से बात की और आपको जानकर हैरानी होगी कि मल्टी टच डिस्प्ले के लिए करीब 6 महीने बाद जॉब्स की टीम ने उन्हें कॉल किया और एक प्रोटोटाइप डिस्प्ले दिखाया। लेकिन ये प्रोजेक्ट पोस्टपोन हो गया और अब टैबलेट की जगह आईफोन बनाने पर जोर दिया जाने लगा। इसके बाद बैक टू बैक आईफोन की कई सारी सीरीज आती चली गई, जैसे आईफोन 3G और आईफोन 3GS। ये दौर था 2008 से 2009 का, जब आईफोन 3G को 11 जुलाई 2008 को 3G कनेक्टिविटी और ऐप स्टोर के साथ मार्केट में लॉन्च किया गया। और 2009 में आया आईफोन 3GS, जिसे बेहतर कैमरा और पहली बार वीडियो रिकॉर्डिंग के फीचर के साथ लॉन्च किया गया। फिर साल था 2010 का, जब आईफोन 4 और 2011 में आईफोन 4S को लॉन्च किया गया। इस फोन में फ्रंट फेसिंग कैमरा और रेटिना डिस्प्ले के फीचर को जोड़ा गया था और पहली बार सिरी नाम के वॉइस असिस्टेंट को आईफोन का हिस्सा बना दिया गया। अब बारी थी आईफोन 5 और आईफोन 7 की। ये वक्त 2012 से 2016 का था, जब आईफोन को एक बड़े डिस्प्ले और लाइटनिंग कनेक्टर के साथ पेश किया गया और फिर आईफोन 5S और आईफोन 5C को 2013 में लॉन्च किया गया। अब इंतजार था आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस का, जिसे 2014 में मार्केट में लाया गया। इसे बड़े डिस्प्ले और बेहतर बैटरी लाइफ के साथ मार्केट में पेश किया गया था। इसके बाद आया आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस। 2016 में इनकी लॉन्चिंग हुई, जिसमें हेडफोन जैक को हटा दिया गया और ड्यूअल कैमरा सेटअप पेश किया गया था। आईफोन X से आईफोन 12 का सफर भी काफी इंटरेस्टिंग रहा था। ये वक्त 2017 से 2020 का था। उस वक्त आईफोन में पहली बार फेस आईडी और OLED डिस्प्ले दिया गया और इससे मार्केट में अच्छा खासा बूम देखने को मिला था। आईफोन XS, आईफोन XS Max और आईफोन XR को 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद आई आईफोन 11 सीरीज 2019 में, जिसमें नाइट मोड और अल्ट्रा वाइड कैमरा ऐड किया गया। इसके बाद आईफोन 12 सीरीज को 2020 में पहली बार 5G कनेक्टिविटी के साथ पेश किया गया। आईफोन 13 से आईफोन 15 का सफर भी काफी सही था। 2021 से 2023 के दौरान इन्हें बैटरी लाइफ के साथ एक्सटेंड किया गया और कैमरा क्वालिटी के साथ भी कई सारे सुधार किए गए। आईफोन 14 सीरीज 2022 में लॉन्च की गई, जिसमें क्रैश डिटेक्शन और सैटेलाइट कनेक्टिविटी जैसे नए फीचर्स जोड़े गए। इसके बाद बारी थी आईफोन 15 जैसी सीरीज की, जिसे 2023 में लॉन्च किया गया और फोन में USB-C पोर्ट और पावरफुल प्रोसेसर दिया गया। और अब 2024 में एप्पल ने एक बार फिर आईफोन 16 को लॉन्च करके ब्लास्ट कर दिया है, क्योंकि इस बार आईफोन के बैक कैमरा का डिजाइन बदला गया है। आईफोन में अब सैमसंग S सीरीज की तरह ही बैक कैमरा बम्प दिए गए हैं। इसके अलावा इस आईफोन सीरीज की खास बात AI फीचर्स हैं, जिन्हें पहली बार आईफोन में जोड़ा गया है। चलिए, अब आपको ये भी बता देते हैं कि एप्पल आईफोन के अलावा एप्पल और कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाता है। एप्पल की शुरुआत कंप्यूटर बनाने के साथ हुई थी। कंपनी ने अपना पहला लैपटॉप साल 1991 में लॉन्च किया था। इसके बाद कंपनी ने अपना पहला मैकबुक साल 2006 में लॉन्च किया और इसके अलावा एप्पल आईपैड, आईफोन, स्मार्ट वॉच, एयरपॉड, विजन और इन डिवाइस से जुड़े एसेसरीज भी बनाता है। एप्पल ने अपने पहले आईपॉड की लॉन्चिंग साल 2010 में, स्मार्ट वॉच की लॉन्चिंग 2015 में, एयरपॉड्स की लॉन्चिंग 2016 में और विजन की लॉन्चिंग 2024 में की। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आईफोन इतना ज्यादा सुरक्षित क्यों माना जाता है? तो भाई इसकी भी कई सारी वजह हैं। जैसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक आईफोन में सिक्योरिटी चेक जैसे फीचर्स दिए गए हैं जो यूजर की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट रखता है। ये फीचर आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 16 या उसके बाद के वर्जन पर चलने वाले आईफोन पर भी अवेलेबल होगा। सिक्योरिटी चेक की बात अगर की जाए तो फोन में कुछ ऐसे एप्लीकेशन दिए गए हैं जो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर होने से बचाते हैं। यहाँ तक कि आईफोन में सिक्योरिटी चेक फीचर का इस्तेमाल यूजर तभी कर सकता है जब उसके पास एप्पल आईडी हो और जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करती हो। आईफोन के चोरी होने या खो जाने की स्थिति में आईफोन में एक खास फीचर है जो यूजर की इंफॉर्मेशन को सिक्योर बनाए रखता है। इसके अलावा मोबाइल में हैकिंग, वायरस या साइबर अटैक की सेफ्टी भी प्रॉपर है। तो भाई ये था आईफोन का इतिहास और उससे जुड़ी वो तमाम बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी थी, अगर आप आईफोन यूजर हैं तो, या फिर होने वाले हैं। बाकी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक से जरूर करें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।